नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दें जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। आज की स्टोरी बहुत बेहतरीन है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें हम देखेंगे एक ओल्ड मैन और एक छोटे बच्चे की कहानी है। दोनों ही हैंडीकेप हैं। ओल्ड मैन जो है उनका पैर खराब है और छोटे बच्चे का हाफ फेस जला हुआ है। तो किस तरह से एक पर्सन जो ओल्ड मैन है वो नेगेटिविटी को अपनी मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं, और बच्चा जो है वो किस तरह से बिटरनेस की वजह से परेशान है और कैसे ओल्ड मैन उसकी मदद करता है। तो शुरू करते हैं हम कहानी हमारी कैरेक्टर से। मिस्टर लैम जो ओल्ड मैन है और दूसरा कैरेक्टर है डेरी जिसका नाम है डेरेक। ठीक है, तो इसकी कहानी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है उनकी फर्स्ट मीटिंग की। तो प्ले का जो पहला ये सीन शुरू होता है मिस्टर लैम के गार्डन से। डेरी एक 14 साल का लड़का है और वह गार्डन की वॉल पे चढ़ के गार्डन में धीरे से एंटर करता है। वह बहुत ही ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे वॉक करते हुए चलता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ कोई नहीं है। तभी अचानक उसको मिस्टर लैम की आवाज़ सुनाई पड़ती है और चौंक जाता है। ओल्ड मैन जो है मिस्टर लैम डेरी को कहते हैं कि जो गार्डन में पेड़ से गिरे हुए जो एप्पल हैं उन पर मत चलना। वो डेरी को समझाते हुए कहते हैं, पर डेरी उनको कहता है कि वो यहाँ चोरी करने नहीं आया है। उसे लगा कि यहाँ कोई नहीं है, घर खाली है, और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई होगा, तो बस वो यहाँ बैठने आया है। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तो मिस्टर लैम उसके डर को दूर करने के लिए कहते हैं कि घर तो खाली ही है क्योंकि मैं तो गार्डन में बैठा हूँ। और मिस्टर लैम फिर उसे एश्योर करते हैं कि डरने की कोई बात ही नहीं है और उसके दरवाजे हमेशा ही खुले हैं, मतलब जो गार्डन है वो हमेशा ही खुले हैं और वहाँ पर सभी का स्वागत है, इसलिए डरने जैसा कोई माहौल है ही नहीं। अब बात करते हैं डेरी के अपीयरेंस की। जब मिस्टर लैम डेरी को कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तब डेरी बोलता है, रिप्लाई करते कि वह नहीं डरता है किसी से, लेकिन लोग उससे डरते हैं। डेरी को बहुत गुस्सा आता है जब क्योंकि वह सोचता है कि मिस्टर लैम को उस पर दया आ रही है, और वह गुस्से में कहता है, मतलब जब लैम कहते हैं ना पुअर बॉय, तो गुस्से में कहता है वो कि वह पुअर बॉय नहीं है, और उसे खुद से डर लगता है क्योंकि उसका जो एक फेस है एक साइड से जल गया है एसिड गिरने की वजह से। मिस्टर लैम देखते हैं कि माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट बदल देते हैं और कहते हैं कि वो जो क्रेब एप्पल है उससे वो जेली बनाने जा रहे हैं, तो क्या मेरी वो मदद करोगे तुम? तो डेरी को और गुस्सा आ जाता है। और क्यों आता है? क्योंकि वह मिस्टर लैम से कहता है कि उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है क्योंकि वह भी दूसरों की तरह मतलब उसके फेस से डरते हैं, और वह कहता है कि लोग उसकी तरफ सिंपैथी दिखाते हैं लेकिन उसके लुक्स से, उसके जो लुक्स पे बात करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वह अगली है, मतलब खराब दिखता है। तो ये चीज़ सुन के थोड़ा अजीब लगता है। और अब यहाँ हम देखें कैसे मिस्टर लैम अपनी फिलोसॉफी की बात करते हैं, जो सोचते हैं वो। मिस्टर लैम उसके बारे में बात करने को कहते हैं, लेकिन डेरी अब अपसेट हो चुका है। मिस्टर लैम कहते हैं ये पॉसिबल है कि तुम्हारा फेस आग में जला, यूं ही कहते हैं। तो डेरी उन्हें कहता है कि एसिड की वजह से उसका फेस जला। वह कहता है कि एसिड ने उसका फेस खा लिया है। डेरी कंफ्यूज हो गया मिस्टर लैम के बिहेवियर से, क्योंकि जब मिस्टर लैम ने ऐसा कहा कि अभी फेस का सिर्फ ये ऊपर का पार्ट जला है, तुम्हारे अंदर अभी भी एक ब्यूटी है, तो वो ये बिहेवियर से थोड़ा अजीब हुआ। उसने पूछा कि शायद वह इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वह हर चीज़ में इंटरेस्टेड है, और वह डेरी से पूछते हैं अच्छा बताओ। वो अपने गार्डन को देखते हुए बताते हैं यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब बताते हैं कि वो डस्ट है, प्लांट में फ्लावर्स हैं, तो पूछते हैं मिस्टर लैम कि जो हरे रंग का प्लांट है ग्रीन, तो एक को तो हम फ्लावर कहते हैं और दूसरे को वीड, ऐसा क्यों? एक्चुअली उनका कहने का मतलब था कि मिस्टर लैम जो है वो किसी में डिफरेंस नहीं देखते हैं, घास को या फ्लावर को एक ही वे में देखते हैं, और उनके हिसाब से वो कहते हैं लाइफ जो है ना जैसी है उसको वैसी जियो।
और वही ये फिलोसफी बताते हैं कि हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मिस्टर लैम डेयरी को बताते हैं उसके बाद में कि क्या दिक्कत है। तो वो अपनी तकलीफ क्या बताते हैं कि उनका एक पैर जो है वॉर में उड़ गया, मतलब पैर जो, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। पर बात ये है कि जब वो बाहर जाते हैं, और तो उन्होंने एक पैर नकली टिन का लगवाया है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें लैमी लैम्ब बुलाते हैं, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जब वो बच्चे वही आते हैं तो वो उनको जेली देते हैं, चॉकलेट देते हैं, एप्पल देते हैं। पर वो कहते हैं कि मुझे इस नाम से तकलीफ नहीं, वो सोचते हैं कि ये नाम उन पर सूट करता है। डेयरी कहता है कि आप अपना टिन लेग अपने ट्राउज़र से कवर कर सकते हो, जिससे किसी को नोटिस नहीं होगा, लेकिन वह अपना फेस कवर नहीं कर सकता है। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि उस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर लैम का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेकर, और वह डेयरी को ब्यूटी और बीस्ट की कहानी बताते हैं कि कैसे जो प्रिंसेस थी वो बीस्ट को किस करती है, वो सब। तो डेयरी फिर से दुखी हो गया। वो कहता है कि वह फेरी टेल में बिलीव नहीं करता है, और वो अच्छे से जानता है कि उसका फेस ऐसा ही रहने वाला है और ना कोई उसको किस करेगा जिससे उसका फेस बदल जाए। हाँ, लेकिन उसकी माँ हमेशा किस करती हैं उसको, और वो भी फेस की दूसरी तरफ, जिस तरफ जला नहीं है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि वर्ल्ड में ब्यूटीफुल चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, और भी बहुत काम है, फेस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। डेयरी इस आइडिया का ऐसा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उससे फेस चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, अगर आप कह रहे हो कि ध्यान मत दो, ये करो मत मत करो। तो साथ में डेयरी जो है एक इंसिडेंट बताता है कि एक बस स्टॉप पे दो औरतें उसके फेस को लेके बात कर रही थी। तो एक ने कहा कि कितना भयानक है, हॉरिबल है, ऐसा चेहरा, ऐसे चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। यह सुन के उसको बहुत बुरा लगा। मिस्टर लैम उसको सलाह देते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि हर बात, सुनी हुई बात पर विश्वास करे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर डेयरी मिस्टर लैम को पेक्यूलर कहता है। देखिए, कॉल्स इज पेक्यूलियर, मतलब बहुत अजीब सा कहता है। वह कहता है कि गार्डन में वह इसलिए नहीं आया है कि ये सब करे, उसको अच्छा लगता है यहाँ आना, लेकिन पास में लोग हों उसको ये अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर लैम उसको समझाते हैं। वह एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसे बहुत मरने का डर था। उसे हर चीज़ में ऐसा लगता है वो मर जाएगा। अपनी वाइफ को लेके भी बड़ा डरता था, हर चीज़ को लेके, कहीं बाहर जाएगा मर सकता। तो उसने क्या किया, खुद को एक कमरे में लॉक कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक दीवार पे टंगी पिक्चर उसके सिर पर गिरी और वह मर गया। डेयरी कहानी सुनकर हंसता है, और कहानी से एक्चुअली मिस्टर लैम बताना चाहते हैं कि हमें किसी डर की वजह से अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए? क्योंकि हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इसी तरह कैसे जो मिस्टर लैम है डेयरी को चेंज करते हैं, ये हम देखेंगे इसके दूसरे पार्ट में, और कैसे डेयरी चेंज होता है उसको लिए आप जरूर देखिए पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।